अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको अपने चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें वीडियो अपनी शुरू करते हैं। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। यूट्यूब में मेरी नज़रों से बहुत कम वीडियोस इस टॉपिक पे गुजरी हैं जहाँ पे कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में डिस्कस हुआ। मुझे इसमें फ़र्क है जिस तरह भी है, तो बहरहाल आपको आज हम इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आते हैं कॉपीराइट क्लेम की तरफ। कॉपीराइट क्लेम ये होता है कि जब आप अपने चैनल में जो वीडियोस आप अपलोड करते हैं, उन वीडियोस में आप जो म्यूज़िक ऑडियो यूज़ करते हैं वो अगर आपने कहीं से डाउनलोड किया या किसी चैनल से लिया या किसी वीडियो से लिया, तो उस पे आप यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, क्योंकि वो म्यूज़िक या वो ऑडियो कॉपीराइट कंटेंट्स क्लेम्स के साथ होता है। यानी कि कंटेंट्स कॉपीराइट क्लेम्स के साथ वो म्यूज़िक ऑडियो होता है। तो ये उम्मन मोनेटाइजेशन के टाइम में या नॉर्मल टाइम में यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, क्योंकि ये आपने वहाँ से यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है उनको पता चल जाता है जब वो चेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है, जब वो आपकी मोनेटाइज करते हैं आपके चैनल को, तो उस टाइम और उसके अलावा भी क्योंकि वो जो म्यूज़िक होता है ऑडियो होता है तो वो कॉपीराइट क्लेम के साथ होता है। यानी एक जैसे गाड़ी के पेपर्स हैं तो वो जिसके नाम पे होगी तो ज़ाहिर है वो उसी के नाम पे वो गाड़ी की उसी पे नाम पे रहेगी, बेशक थर्ड पार्टी खरीदे फोर्थ पार्टी खरीदे, लेकिन जब उसको प्रॉब्लम रहेगा तो उस फर्स्ट पार्टी के साथ आपको कंटेक्ट करना पड़ेगा, वो अपने नाम पे करवानी पड़ेगी। तो जहाँ पे म्यूज़िक तो अपने नाम पे नहीं कर सकते, वहाँ ये कर सकते हैं कॉपीराइट ले सकते हैं। अगर कोई आपको कॉपीराइट देता है तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चुपके से अगर आप वो म्यूज़िक ऑडियो लेंगे तो उस मामले में कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो इससे आपके चैनल को ख़तरा नहीं है, लेकिन आपकी उस वीडियो में जहाँ पे आपने वो ऑडियो या म्यूज़िक यूज़ किया है उसकी अर्निंग जो होगी वो आपको नहीं मिलेगी, वो चली जाएगी उसका ओरिजिनल ऑनर की तरफ, जहाँ से आपने वो म्यूज़िक लिया या जहाँ से आपने क्या पता आपने जिस वीडियो से लिया उसने कहीं और से लिया हो, तो फर्स्ट ऑनर जिसने उसके पास वो कॉपीराइट क्लेम्स कंटेंट्स हैं, उनके जिसके पास हकूक़ हैं, उसके राइट्स हैं, तो जिसके पास राइट्स हैं उस ऑडियो के उसके पास वो अर्निंग जाएगी। तो इसके आपके चैनल को नुकसान नहीं है, लेकिन आपको फ़ायदा कोई नहीं है, व्यूज़ आएंगे लेकिन आपके पास अर्निंग कोई नहीं आएगी। अब आ जाते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की तरफ। कॉपीराइट स्ट्राइक इज़ वेरी डेंजरस, इसे जितना बचा जाए उतना बेहतर है। कॉपीराइट स्ट्राइक जब भी आपके चैनल पे आएगी तो सबसे पहले में भी आपके चैनल के फीचर्स कम होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले में भी आपका लाइव स्ट्रीमिंग चली जाए, उसके बाद मल्टीपल जब स्ट्राइक आ जाए, इतनी कॉपीराइट स्ट्राइक आएंगी तो मोनेटाइजेशन से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक अक्सर जहाँ से आपने वो ऑडियो यूज़ की है, आपने वीडियो यूज़ की है, जहाँ से किसी का कोई भी आपने कहीं से कंटेंट्स यूज़ किया है, तो वो आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक करवा सकता है। यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, तो उस सूरत में आपको अपने चैनल से हाथ भी धोना पड़ेगा, टर्मिनेट भी हो सकता है आपका चैनल और आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। कोशिश करें कि अपना कंटेंट्स यूज़ करें, अपनी बनाई हुई वीडियो यूज़ करें। उसके अलावा